पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री हर साल ढेरों ड्रामे बनाती है, जिनमें चंद ही ड्रामे ऐसे होते हैं जो किसी मकसद के तहत बनाए जाते हैं और वो अपना मकसद पूरा भी करते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे ड्रामे भी होते हैं जो सिर्फ रेटिंग और मसाले के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे ड्रामों पर बात करेंगे जिनकी रेटिंग तो बहुत ज़्यादा आई, लेकिन उनके मकसद की समझ आज तक आवाम को नहीं आई कि उनका बेसिकली मकसद था क्या। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा सीरियल जलन ड्रामे के जब प्रोमोज नशर किए गए थे तो सारी कहानी वाज़ेह हो गई थी। इसी वजह से लोगों ने इसके थीम के खिलाफ बहुत कुछ कहा। ये कहानी हम पहले कई बार देख चुके हैं। एक छोटी बहन अपनी बड़ी बहन से जलती है और उसकी हर चीज़ चाहती है, हत्ता कि उसका शौहर भी। ड्रामा अभी शुरू हुआ ही है, लेकिन कहानी बिल्कुल वाज़ेह है। निशा जो छोटी बहन होती है अपने बहनोई को लुभाती रहेगी, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी मीशा को तलाक दे दे। इस ड्रामे की प्रोडक्शन तो बहुत शानदार थी। प्रोड्यूसर ने खूब पैसा लगाया क्योंकि वो जानते हैं कि तनाज़ात वाले मौज़ूआत लोगों को टीवी से चिपकाए रखते हैं। लेकिन अगर हम इस ड्रामे का मकसद ढूंढें तो कुछ मिलता ही नहीं। ये एक टिपिकल मिसालेदार ड्रामा है जो साली और बहनोई के रिश्ते को अजीब अंदाज में दिखाता है, और इख्तिताम वो भी सबको पता है। पूरा ड्रामा निशा की शरारतों पर फोकस करेगा और आखिरी एपिसोड में वो सज़ा पाएगी बगैर किसी सुधार के। ड्रामे को लिखा है सिद्रा सहर इमाम ने और ड्रामे की हिदायतकारी आबिस रज़ा ने दी है। जलन ड्रामे की लीड कास्ट में मिनाल खान, इमाद अरफानी, नादिया हुसैन और अरीबा हबीब शामिल थे, और ये ड्रामा सीरियल एयरवाई डिजिटल पर नशर किया गया था। ड्रामा सीरियल मेहरपोश। एक इंटरव्यू में आयजा खान ने कहा था कि वो एक ऐसी फिल्म या ड्रामा चाहती हैं जो रोमांस, ड्रामा और एक्शन से भरपूर हो। शायद इसी वजह से उन्होंने मेहरपोश का स्क्रिप्ट चुना और अपने शौहर दानिश तैमूर को भी साथ ले आई। लेकिन दोस्तों, मेहरपोश ड्रामे की कहानी बहुत ही एवरेज है। शाहजहान हमेशा से मेहरू से मोहब्बत करता था, लेकिन वो कभी भी अपने जज्बात उससे शेयर नहीं कर सका। मेहरू की शादी होती है और उसी दिन उसे तलाक मिल जाती है। शाहजहान को इस बात का बहुत दुख होता है क्योंकि उसके बोले गए कुछ अल्फाज की वजह से मेहरू का शौहर उसे छोड़ देता है। अब शाहजहान मेहरू की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेहरू को वो परेशानी का बायस लगता है। आगे चलकर मेहरू की नफरत शाहजहान के लिए इज्जत और मोहब्बत में बदल जाएगी। बस यही है मेहरपोश की कहानी। ड्रामे की कहानी न सिर्फ एवरेज है, बल्कि जिस तरह इसको एग्जीक्यूट किया गया है वो इसे और भी मुश्किल बना देता है। ड्रामे की रफ्तार बहुत सुस्त है और एंड आते आते ये एक लव ट्रायंगल ड्रामा बन जाता है, क्योंकि मेहरू की छोटी बहन आयत को भी शाहजहान से प्यार हो जाता है। इस ड्रामे का मकसद शायद एक ड्रामेटिक मोहब्बत की कहानी दिखाना था, लेकिन एग्जीक्यूशन की वजह से सब कुछ फ्लैट हो गया। सपोर्टिंग किरदारों की साइड स्टोरीज भी कुछ खास नहीं थी, बस साजिशें, चीखना चिल्लाना। ये एक ऐसा ड्रामा था जिसका कोई मकसद नहीं था। मेहरपोश ड्रामे को मिसबा नौशीन ने लिखा है, जबकि ड्रामे की हिदायतकारी मजहर मोइन ने दी है, और ये ड्रामा सीरियल जियो इंटरटेनमेंट पर नशर किया गया था। ड्रामा सीरियल ज़ेबैश। बुशरा अंसारी ने कोशिश की कि वो एक मुनफरिद स्क्रिप्ट लाएं, लेकिन एग्जीक्यूशन ने उसे नाकाम बना दिया। ज़ेबैश को देखकर लोग सोच रहे हैं कि आखिर इस ड्रामे का मकसद क्या है। इसकी ओवर द टॉप एग्जीक्यूशन ने इसे कॉमेडी बना दिया। लोगों को समझ नहीं आ रही कि इसकी कहानी के सीरियस हालात और रिश्तों को कैसे संजीदगी से लें। ये पहला मौका था कि बुशरा अंसारी जैसी बड़ी हस्ती के ड्रामे को लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि उनके पूरे ख़ानदान ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया। लगता है कि ज़ेबैश का वाहिद मकसद ये था कि बुशरा अंसारी का ख़ानदान इकट्ठा होकर बोरियत ख़त्म करे, लेकिन ड्रामे का मकसद कहीं खो गया और अदाकारों की ओवर एक्टिंग और कार्टूनिश किरदारों ने इस ड्रामे को फ्लॉप कर दिया। ड्रामे की हिदायतकारी इकबाल हुसैन ने दी है, और ये ड्रामा सीरियल हम टीवी पर नशर किया गया था। ड्रामा सीरियल तड़प की कहानी दो बहनों जुनैरा और हानिया के गिर्द घूमती है, जिनकी परवरिश उनकी दादी ने की। उनकी माँ के माजी की वजह से उनका भाई अदील बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बल्कि बहुत ज़्यादा सख्तगीर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राइटर ने जितना दिखाने की कोशिश की कि दोनों बहनें आज़ादी की कमी की वजह से मुश्किल हालात में हैं,
ان کے ایکشن اور محبت کی کہانیاں کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ ڈرامے میں زنیرہ کو ایک فرمانبردار بہن دکھایا گیا ہے، لیکن وہ بھی اپنے پیار سے ملنے کے طریقے ڈھونڈ لیتی ہے۔ وہ اپنے باس سر لیک کے بلانے پر لنچ کے لیے بھی چلی جاتی ہے۔ ہانیہ تو بغاوت کرنے والی ہے اور اسے بھی اپنے پیار سے ملنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ اس صورتحال میں عدیل بیک گراؤنڈ میں ایک بیوقوف لگتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ جو چاہتی ہیں کرتی ہیں اور خود کو مشکلات میں ڈالتی رہتی ہیں۔ کئی ایپیسوڈ گزر جاتی ہیں، لیکن زنیرہ ابھی تک یہ نہیں بتا سکی کہ سر لیک اسے بلیک میل کر رہا ہے۔ جب بھی وہ بولنے کی کوشش کرتی ہے، بس سانس لینے لگتی ہے اور منہ سے ہوا نکلتی ہے۔ ڈرامے کا ٹائٹل تڑپ ہے اور واقعی دیکھنے والے بھی یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس ڈرامے کا مقصد کیا ہے۔ ڈرامے کو لکھا ہے ندیم صادق نے اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری مصباح سید نے دی ہے۔ ڈرامے کی لیڈ کاسٹ میں ہبہ بخاری، سید جبران، نوشین شاہ، فضا گیلانی اور بابر علی جیسے بڑے اداکار شامل تھے، اور یہ ڈرامہ سیریل بھی ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل راز الفت۔ راز الفت بھی ایک ایسی کہانی ہے جو دکھاتی ہے کہ مشک بہت قدامت پسند گھرانے سے ہے، لیکن وہ اپنے والدین سے جھوٹ بول کر چوری چھپے محبت کرتی ہے۔ مشک اپنی یونیورسٹی کی دوست صاحبہ سے بہت متاثر ہے۔ مشک کی دوست صاحبہ اسے دھوکہ دے دیتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ مشک ارتضیٰ حسن سے شادی کرے۔ یہ بات بالکل واضح تھی کہ مشک کی شادی اسماعیل میاں سے ہو جائے گی، جن کی بیوی کا انتقال حال ہی میں ہوا ہے، کیونکہ مشک کے والدین کو ان سے بہت ہمدردی ہے۔ ارتضیٰ حسن ایک اچھا آپشن لگتا ہے، لیکن مشک پھر بھی اسماعیل میاں کے ساتھ ہی جائے گی۔ یہ ڈرامہ دیکھنے میں تو اچھا ہے اور لوگوں کو پسند بھی آیا ہے، لیکن اس کا مقصد سمجھنا مشکل ہے۔ یہ ڈرامہ یونیورسٹیز میں صاحبہ اور نومی جیسے کردار دکھاتا ہے جو والدین کو اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی بھیجنے کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال سکتے ہیں، اور مشک نے صاحبہ کی دیکھا دیکھی جو کچھ سیکھا وہ بھی والدین کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ تھے چند ایسے ڈرامے جن کا مقصد آج تک عوام کو سمجھ نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے ان میں سے کون سا ڈرامہ دیکھ رکھا ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔